नमस्कार। देश भर के लाखों मेडिकल छात्रों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को आयोजित देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द करने की घोषणा कर दी है। पेपर लीक और व्यापक अनियमितताओं के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने कहा है कि जल्द ही परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी। छात्रों को दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा और फीस का रिफंड भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले की पूरी टाइमलाइन और विस्तार से पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ। 3 मई 2026 को देश भर के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। इस वर्ष रिकॉर्ड 22,69,000 छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए ये परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षा के 4 दिन बाद यानी 7 मई को एनटीए को एक विसल ब्लोअर के जरिए पहली शिकायत मिली। शिकायत में कहा गया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। बताया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गेस पेपर के नाम से प्रश्न पत्र वायरल किया जा रहा था। जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। 11 मई को राजस्थान एटीएस और एसओजी की जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि वायरल हो रहे प्रश्न पत्र के 410 प्रश्नों में से 120 प्रश्न असली परीक्षा पेपर से मेल खाते हैं। जांच एजेंसियों ने बताया कि पेपर लगभग 15 दिन पहले ही लीक कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार फर्जीवाड़े और नकल गिरोह से जुड़े लोगों ने इस प्रश्न पत्र को 30,000 रुपए में बेचा से लेकर 28 लाख रुपए तक में बेचा। बताया गया कि पेपर की कॉपियां प्रिंट कर अभ्यर्थियों तक पहुंचाई गईं। इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। 12 मई को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द करने की घोषणा की और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब तक इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनटीए ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि यदि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाती तो लाखों छात्रों के साथ अन्याय होता और देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करना जरूरी था। अब बात करते हैं नासिक से हुई कार्रवाई की। नासिक पुलिस ने पेपर लीक मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस आयुक्त किरण कुमार चौहान ने बताया कि उन्हें राजस्थान एसओजी से आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी। जांच में सामने आया कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लेकर वितरण नेटवर्क तक कई लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। खबर के अनुसार पेपर लीक का नेटवर्क नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से शुरू होकर राजस्थान और जयपुर होते हुए कई अन्य राज्यों तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं छात्रों के लिए राहत की खबर की। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और जल्द ही नई तारीख घोषित होगी। छात्रों को दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। जिन छात्रों ने पहले आवेदन किया था वही आवेदन नई परीक्षा के लिए मान्य रहेगा। साथ ही परीक्षा शुल्क का रिफंड भी दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कौन कौन से कानून लागू होंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। यदि कोई संस्था इस अपराध में शामिल पाई जाती है तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त संस्था है जिसे नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन लगातार दूसरी बार पेपर लीक होने की घटना ने एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2024 में भी
नीट परीक्षा विवादों में रही थी। उस समय भी पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर देश भर में विवाद हुआ था। अब 2026 में फिर से सामने आए इस बड़े पेपर लीक कांड ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बात पहला सीबीआई की जांच जारी है और एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। देश भर के लाखों छात्र अब नई परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक मामले से जुड़ी पूरी और विस्तृत खबर।